तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कंप्लीट पाइथन कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट फंक्शन और हमने अपना पहला कैलकुलेटर भी बनाया था। लेकिन आज से प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे डिसीजन लेना। रियल वर्ल्ड में हम हर दिन डिसीजन लेते हैं। अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, अगर अटेंडेंस कम होगी तो क्लास अटेंड करूंगा, अगर मार्क्स 90 प्लस आया तो पार्टी करूंगा। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेता है? तो इसी का आंसर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल आ जाते हैं। एक सेकंड, मैं बोर्ड पे होता हूँ, आप ऐड करिए। पेज ऐड कर लेता हूँ। इफ रेन टेक अम्ब्रेला, जो मैंने पहले बोला था, अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लूंगा। तो पहले कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो अम्ब्रेला, कंडीशन फॉल्स हुआ तो नो अम्ब्रेला। कंप्यूटर भी एग्जैक्टली इसी तरह सोचता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है किसी कंडीशन को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग कोड एग्जीक्यूट करना। तो एक सेकेंड, तो इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंटेक्स है, ये कंडीशन फिर स्टेटमेंट, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो एक सेकेंड, तो इस सिंटेक्स में देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशन और कोलन। पाइथन में कोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना होगा कहाँ क्या यूज़ हो रहा है कोलन का। तो एक इजी क्वेश्चन देख लेते, इजी हम कोडिंग देख लेते हैं। सेकंड आ जाइए, इसको करते हैं edit। ये है हमारा फर्स्ट कोड। मैं एज दिया हूँ 20, डिक्लेयर कर रहा हूँ इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो आप वोट, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू 18, तो आप वोट दे सकते हैं। तो प्रिंट में लिखा हूँ यू कैन वोट, तो ये कंडीशन इधर ट्रू हो रहा है। तो देखिए इधर लिखा है यू कैन वोट, ये होता है कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। इफ अगर आपका एज 20 है, 18 से ज़्यादा या इक्वल टू, तो आप वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन ने कंडीशन देखा, इधर एज ग्रेटर इक्वल टू 18 और 20 ग्रेटर देन 18 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 20 के प्लेस में हम कर दिए 15, सॉरी 5 हो गया, 15 कर दिए, तो देखिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। तो आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ स्टेटमेंट सिर्फ तब तक चलेगा जब तक ट्रू होगा। मैं इधर लिखता हूँ, इफ तब तक चलता है, इफ कंडीशन ट्रू, ट्रू एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स, स्किप हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है इधर, सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर स्किप हो जाता है। अब आ जाते हैं इंडेंटेशन। तो बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है इंडेंटेशन, और पाइथन में इंडेंटेशन एरर बहुत आता है। जब हमने भी पाइथन सीखा था तब भी बहुत आता था, अभी अभी भी कभी कभी कवर आ जाता है इंडेंटेशन एरर। तो एक कोड देता हूँ आप लोगों को, और ये एरर क्यों आएगा ये भी मैं बताऊंगा क्यों आएगा। हम्म, ये जो कोड है इधर एरर दिखा रहा है, अब क्यों दिखा रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इधर एरर आ रहा है। क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन फॉलो करता है, और इंडेंटेशन जनरली 4 स्पेस यूज किया जाता है इंडेंटेशन के लिए। तो अगर इफ के आगे कंडीशन स्टेटमेंट लिखना है तो इधर गैप देना होगा।
इफ से गैप देना को ट्रैक करता हूँ, ये देखिए अब इधर कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने गैप दे दिया, तो इंडेंटेशन एरर शो नहीं करेगा। इंडेंटेशन रूल फॉलो हो गया। रन कराता हूँ, ये प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देना है पीपल्स का। एक सेकेंड रुकिए, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप लोग एक स्टेटमेंट देख रहे थे कि इसके कंडीशन में एक स्टेटमेंट देख रहे थे, अब देखिए तीन स्टेटमेंट दे दिया। अब तीन फॉलो होगा या नहीं होगा, आप लोग एक बार सोचिए, फिर मैं रन करा के देख आपको दिखा दूंगा। देखिए तीनों फॉलो हो गया रन करने के बाद। एडल्ट भी हो गया, एलिजिबल फॉर वोट भी हो गया, कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया इधर। अब ये कैसे होता है मैं बोलता हूँ। मान लीजिए इफ है, इफ में अगर ट्रू होगा तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि वो ट्रू के अंडर ही आता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रू हो गया जो पहले वाला है वही एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रू के अंडर जितना स्टेटमेंट आता है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, ये आपको याद रखना होगा। ये आप याद रखिएगा। अ, आ जाते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, पिछले पार्ट में हमने इफ स्टेटमेंट सीखा था और हमने देखा था कि इफ सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या प्रोग्राम चुपचाप खत्म हो जाएगा? नहीं। प्रोग्रामिंग में हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एल्स स्टेटमेंट। तो एक देखते हैं, जो पहले वाले अम्ब्रेला का एग्जाम कर लिया था वही हम इधर लिखते हैं। अब देखिए, तो हमने लिखा है इधर कि तो हमने लिखा है कि इफ इट रेन्स टेक अम्ब्रेला एल्स वेयर सनग्लासेस। रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही डिसीजन लेते हैं ना, अगर रेन हुई तो छतरी लेके अम्ब्रेला लेके जाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं हुआ तो सनग्लासेस लेके जाएंगे। कंप्यूटर भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। तो कैसे काम करता है इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ई के बाद कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुआ ए ब्लॉक, ए ब्लॉक चलेगा। कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो एक प्रोग्राम देख लेते हैं, बोर्ड वाला ही देख लेते हैं। ये सिंटेक्स याद होना चाहिए आप लोगों को, एक बार फिर से देख लीजिए। और इंडेंटेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फर्स्ट प्रोग्राम, एज इक्वल टू 20, इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 18, जो कि हमारे स्टेटमेंट में इधर 20 है, तो प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोटिंग एल्स नॉट एलिजिबल। रन कराते हैं। देखिए एलिजिबल फॉर वोटिंग दिखा रहा है, मैं इसको 15 करके देखता हूँ और क्या दिखाएगा। जो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। दोनों ही रन करा के देख लिए if else कैसे काम करता है। एक सही हुआ तो if वाला काम करेगा, सही नहीं हुआ तो else वाला काम करेगा। तो इसका जो होता है हम इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका भी। ये ट्रू होगा ये वाला तो ये रन करेगा, ये वाला फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा, एल्स वाला रन करेगा। ये होता है फ्लो चार्ट। ये वाला ट्रू होगा तो ये रन करेगा, और फॉल्स होगा तो एल्स वाला जो है वो रन करेगा। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं, फ्लो चार्ट देख लिए, अब कुछ आ जाते हैं क्वेश्चंस में। पास फेल वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग होता है। बेसिक ये सीखना ही चाहिए सबको, हमने भी करके आया, आप लोगों को भी मैं सिखा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सब कुछ इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ इजी है।
ये देखिए मार्क्स इक्वल टू 28 मिला है और पास करने के लिए 33 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। तो क्या लगता है ये पास होगा या नहीं? कोर्स नहीं होगा क्योंकि बेचारे को 28 मिला है, कुछ नंबर से रह गया। ऐसे हमें भी दुःख लगता था जब हम भी ऐसे कम नंबर मिला, इसलिए हम पास हो चुके हैं सारे में, कभी फेल भी नहीं हुए, फिर भी कम नंबर मिलता है तो सबको ही दुःख लगता है। देख लीजिए फेल दिखा रहा है। पढ़िए आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िए कि आपको ऐसे नौबत ना हो फेल होने का। तो अब आ जाइए ऑड इवेंट प्रोग्राम में आ जाते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इधर क्वेश्चन है, पहले समझाता हूँ आपको। नंबर मैन हमने इनपुट करा है, इंटीजर टाइप नंबर हमने इनपुट करा है, इंट लिखा हुआ है। अब if num modulo by 2 डबल इक्वल टू 0 प्रिंट इवन नंबर इल्स प्रिंट ऑड नंबर। अब क्वेश्चन है मॉड्यूलो क्या करता है? वो रिमाइंडर है एग्जैक्टली। अगर रिमाइंडर 0 हो मतलब इवन नंबर आता है। मान लीजिए 2 को 2 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर होता है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। 8 में 2 ही लेता हूँ, एक सेकेंड गलत देखिए, इधर लेना। 2 लेता हूँ तो ये देखिए इवन नंबर, और भी लेता हूँ। 8 लेता हूँ, 8 लेके देखता हूँ कि इवन नंबर, कुछ और नंबर लेके देखते हैं। 7 लेके देखते हैं, और नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसलिए। तो ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सारे मैं एक्सप्लेन करते करते जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ ना आए तो ध्यान से पॉज करिएगा, ड्राई रन करिएगा, पेन में लिखिएगा, पेपर में लिखिएगा कैसे क्या हुआ। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, क्या दिक्कत हो गया, कौन सा कंडीशन एरर में आ रहा है, क्या इंडेंटेशन एरर हो गया, सारा कुछ सही है फिर भी क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ देखने के लिए ड्राई रन करिएगा। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। पहले बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, मेरे को भी कुछ कुछ प्रोग्रामिंग पहली बार में समझ नहीं आता था। जो मान लीजिए एमस्ट्रॉन्ग वगैरह, पैलिंड्रोम वगैरह हम जब पहली बार कर रहे थे तब हमें भी समझ नहीं आता था, लेकिन हमने सीखा करते करते अब समझ आ गया, अब याद सा हो गया कैसे क्या होता है। लॉजिक लॉजिक याद हो गया तो पाइथन में भी जो है, सी प्लस प्लस में भी जो वही है, सी में भी वही है। बस अब लोगों को पाइथन का सिंटेक्स कुछ और होगा, सी प्लस प्लस का कुछ और होगा, सी का कुछ और होगा, बाकी लॉजिक सारे में सेम होता है। ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। ये पॉजिटिव नंबर में आ जाइए। पॉजिटिव नंबर के लिए 0 या 0 से ऊपर होना चाहिए, मान लीजिए 0 1 2 3 से 100 तक, इन नंबर तक। और नेगेटिव के लिए -1 से -n नंबर तक होना चाहिए। ये भी रन करा के देख लेता हूँ। रन कराया, 100 ही दे दे, 100। पॉजिटिव नेगेटिव में देते -100 देते, नेगेटिव प्रिंट होते। देख लीजिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप लोग बेकार में घबराते हैं, बहुत ईजी है ये सब। अब कुछ, अब देखते हैं लार्जेस्ट नंबर का देखते हैं। आह, आ जाइए देखते हैं 2 नंबर में कौन सा लार्जेस्ट होगा, ये भी देखते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ। ए हमने लिया, कुछ इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नंबर। बी कुछ इनपुट लिया, एंटर सेकंड नंबर। इफ अगर ए बी से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा। अगर ये नहीं है, ये फॉल्स है, तो मतलब बी हमारा ए से बड़ा हो गया है, तो बी ग्रेटर होगा, मतलब सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। 3 दिया, सेकंड नंबर 5 दिया, तो कौन सा सेकंड नंबर ग्रेटर है, तो सेकंड दिखाएगा कि देखिए सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब कुछ आ जाइए, अब आ जाए पासवर्ड चेकर में आ जाइए। आप जब किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो सिस्टम कैसे पासवर्ड चेक करता है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसमें बहुत कुछ लगता है, उसमें मत जाइए अभी। एक छोटा सा कोड देख लीजिए पासवर्ड चेकर का। तो पासवर्ड यूजर इनपुट करेगा तो हमारा प्रीसेट पासवर्ड जो हमने करके रखा है पाइथन 123, तो अगर हमने पाइथन 123 टाइप करा तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा क्योंकि पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है। अब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर हमने एल्स वाला मतलब मैच नहीं हुआ पाइथन 123 के, तो रॉन्ग दिखाएगा। पहले मैच करा के दिखाता हूँ। पाइथन 1 1 3, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, फिर कुछ गलत डाल के देखता हूँ।
कुछ गलत डाल दिया, पासवर्ड रॉन्ग, मैच नहीं कर रहा। ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपको पहली बार में ही मज़ा आएगा इसमें। तो इसमें जो बिग मिस्टेक होने का चांस होता है, एक सेकेंड, ये वाला कोड देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कोड देखिए, इसमें कुछ एरर दिख रहा है आपको? अरे ये ऑटो एरर हो गया। ये सिंगल इक्वल टू है, मैं इधर नहीं करूँगा, फिक्स नहीं करूँगा, फिक्स नहीं करूँगा। अरे यार, इसको ऑफ करना हो। चलिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। कमेंट आउट कर दिया। ये कोड का अंदर है, आप लोग मत सोचिएगा कि आउट ऑफ है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये पासवर्ड इक्वल टू पाइथन है, इसमें कुछ आप लोग एरर शो हो रहा है। इसमें एरर एक है कि कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू आता है, और असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल टू आता है। तो हम इधर कंपेयर कर रहे हैं पाइथन पे पासवर्ड को पाइथन 1 2 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर डबल इक्वल टू देना होगा, लेकिन हमने सिंगल इक्वल टू दिया है, तो इधर एरर शो कर रहा है। मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखिए, ये कंपाइलर मेरे को बोल रहा है, ऑटो करेक्ट बोल रहा है कि इसमें डबल इक्वल टू आना चाहिए, आपने सिंगल दिया है। डबल दिया तभी जाके ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, एरर शो करेगा। अब इसमें भी आ जाइए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में हम देख लेते हैं एक कोड। ये देखिए, एज इक्वल टू 20 है, इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 18 है, प्रिंट एडल्ट कैन वोट कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ए एल्स प्रिंट माइनर स्टडी हुए, सारे रन होंगे इधर, याद रखिएगा। ईप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है, अगर ट्रू होगा तो सारे रन होंगे, एल्स के अंदर भी जितना स्टेटमेंट है वो सारे रन होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब आ जाइए, कुछ रैपिड फायर टाइप खेलते हैं। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, वर्बली बोलूंगा, आप लोग दिमाग में प्रोसेस करना, दिमाग में प्रोसेस कर लिए तो बहुत बढ़िया माइंड एक्सरसाइज हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन वन, आप लोग याद करिए किससे कितने क्वेश्चन हुए हैं, मैं भी बोलता जा रहा हूँ। क्वेश्चन वन है, मान लीजिए एज है, आप लोगों को एज लेना है। तो आप लोगों का एज ही आप सोचिए, आप लोगों का जितना जितना एज है, तो टेक एज पहले करेंगे आप। फिर इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 60, तो प्रिंट करना सीनियर सिटीजन, एल्स नॉट सीनियर सिटीजन। तो आप लोगों का एज डाल के खुद से देख लीजिएगा, आप लोग सीनियर में आते हैं या नॉट सीनियर में आते हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। हो सकता है किसी किसी सीनियर में आते होंगे। तो क्वेश्चन टू, पॉजिटिव नेगेटिव में बोल रहा हूँ। नंबर लेना, प्रिंट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे करा है मैंने करा के दिखाया, ये भी आपको आता है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना है, ये भी मन ही मन बोलिएगा कि ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव में काउंट होता है, ऐसे करेंगे नेगेटिव में होता है। फिर मान लीजिए टेक मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90, प्रिंट करना एक्सीलेंट, एल्स करना की प्रैक्टिस। आप लोगों का 12th बोर्ड का या फिर 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स डाल के देख सकते हैं। आप लोगों का 90 प्लस में आया तो एक्सीलेंट होगा, एल्स आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है अभी भी। कुछ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो भी मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ। तो कैन एन एल्स एग्जिस्ट विदाउट एन इफ, तो इसका मतलब क्या है, इफ के बिना क्या एल्स एग्जिट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। एल्स हमेशा किसी इफ के साथ ही यूज होगा, तो ये लोग पेयर में आते हैं। इफ एल्स मान लीजिए पेयर है, दो कपल है मान लीजिए, इफ इस जोड़े में आते हैं। इफ के बिना एल्स काम नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए इफ अकेला भी चल सकता है, लेकिन एल्स अकेला नहीं चल सकता, एल्स को इफ का जरूरत है, हर टाइम जरूरत है। इसको आप याद रखिए, एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए अब यंग थे, तो आप ईव में चलते थे, आपको एल्स का ज़रूरत नहीं था। मान लीजिए आप बुड्ढे हो गए, तो आप एल्स में आ गए, आपको एक लाठी की ज़रूरत है चलने के लिए। आप विदाउट एक लाठी नहीं चल सकते, आपको सपोर्ट चाहिए ईव का, ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो अब बच्चा है, एलिफ वाला बच्चा है, वो भी आ जाते हैं, एलिफ में भी आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एलिफ में। तो इफ इफ एल्स हम देख लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सपोज
कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम है। 90 के ऊपर मान लीजिए ए ग्रेड, 80 के ऊपर बी ग्रेड, 70 के ऊपर सी ग्रेड, 60 के ऊपर डी ग्रेड और उससे नीचे फेल। तो क्वेश्चन है क्या हम इतने सारे को ई फेल्स करके लिखेंगे? तो आंसर है नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एलिफ। तो रियल लाइफ एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ कोड पे। ये मैं लिखा हूँ, अब देखिए, फॉलो करिएगा। तो इफ जो मैं बोला था वही लिखा हूँ। तो रियल लाइफ में भी हम इसी तरह डिसीजन लेते हैं। अगर पहली कंडीशन मैच नहीं हुई तो सेकंड चेक करो, सेकंड नहीं हुई थर्ड चेक करो, वही काम आता है, एलिफ काम आता है। तो एलिफ का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स देखिएगा, मस्त देखिए एलिफ का सिंटेक्स। if condition, फिर स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन टू, कंडीशन वन स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन टू स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन थ्री स्टेटमेंट, फिर एल्स वाला होगा जो स्टेटमेंट में आएगा। ये होता है सिंटेक्स, याद रखिएगा ये। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब लोग देख पा रहे हैं एज इक्वल टू, मैंने लिया 25, इज एज लेस देन 13, प्रिंट चाइल्ड, if age less than 20, print teenager, if age less than 60, तो फिर प्रिंट एडल्ट, एल्स प्रिंट सीनियर सिटीजन। तो ये हम रन करा के देखते हैं। अ, अ, तो एडल्ट में आ रहा है क्योंकि ये 20 और 60 के बीच में फॉल हो रहा है, 25। तो ये कंडीशन भी आ रहा है, टीनेजर एडल्ट के अंदर आ रहा है। अब आ जाइए, इसको मैं बहुत बढ़िया से इफ एल्स का एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसमें। जैसे एक कंडीशन ट्रू हुआ तो पाइथन नीचे वाला कंडीशन चेक ही नहीं करेगा इसमें, यही होता है। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, पाइथन सिर्फ पहले ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, बाकी सब स्किप कर देता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। मार्क्स ग्रेडिंग वाला जो पहले एग्जांपल दिए थे हम, उसका भी कोड देख लेते हैं। मार्क्स इंट इनपुट एंटर मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90 प्रिंट ए ग्रेड, इफ elif marks greater equal to 80 print b grade, elif marks greater equal to 70 print c grade, elif marks greater equal to 60 print d grade, else print failed। तो इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने मार्क्स इनपुट करा, आपका मार्क्स 90 से बढ़िया है तो ए ग्रेड में आप फॉल करेंगे, 90 या 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड में आएंगे आपको। अगर 80 और 80 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड में आएंगे, अगर 70 और 70 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड में आएंगे, और उससे 60 और 60 से ज़्यादा है तो डी ग्रेड में आएंगे, और नहीं है तो आप लोग फेल हो कर जाएंगे, जो एल स्टेटमेंट में लिखा है फेल। तो ये जो है, अगर एक ट्रू हो गया, मान लीजिए 90 और 90 के ऊपर आ गया तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, बाकी चेक ही नहीं होगा। ये होता है एलिफ में, यही होता है। रन करा के देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 90 एंटर करता हूँ, ग्रेड ए चेक होके रह गया और बाकी चेक ही नहीं हुआ। ये वाला कोड देखिए, इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आप लोगों को। ये देखिए, मार्क्स 95, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90 प्रिंट है, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80 प्रिंट बी। अब इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए आप लोग, ए बी दोनों आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इफ है, इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम में एलिफ यूज करते हैं हम। तो इसका करेक्ट वर्जन जो होगा ये भी हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट करेक्ट वाला ये होगा। तो देखिए ए में आ रहा है, क्योंकि ये इफ वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ए में आ रहा है। अब बाजी के ट्रैफिक सिग्नल वाला देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, कलर चेंज कैसे होता है ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोग। सिग्नल इनपुट एंटर सिग्नल कलर, इफ सिग्नल इक्वल टू रेड, रेड का मतलब होता है, पढ़ा हो जाए स्टॉप लिखा है,
एलिफ सिग्नल इक्वल टू येलो, मतलब चलने के लिए रेडी हो जाइए। एलिफ सिग्नल इक्वल टू ग्रीन, मतलब चलिए। और कुछ नहीं हुआ तो, कुछ एंटर नहीं हुआ तो इनवैलिड सिग्नल दिखाएगा। मोस्टली तीनों सिग्नल दिखाते हैं। तो करते हैं रन, कलर देते हैं रेड। स्टॉप दिखा रहा है, देखिए ऐसे करता है ट्रैफिक सिग्नल वाला। ये ट्रू हुआ तो स्टॉप दिखाएगा, ये ट्रू नहीं हुआ तो एलिफ में आ जाएगा, येलो वाला दिखाएगा। ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर से और एलिफ स्टेटमेंट में आएगा, फिर आएगा कुछ एलिफ, ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में आ जाएगा। ऐसा होता है। और ये याद रखिए, असाइनमेंट के लिए डबल इक्वल टू आता है, डबल इक्वल टू ये याद रखिए, डबल इक्वल टू बस आता है, याद रखिए। अब आ जाइए, एक देखते हैं, सिंपल कैलकुलेटर देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज को, इसको नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए, चॉइस इनपुट दिया है, चूज ऑपरेशन, इधर दिया है ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ए ए इनपुट दिया है फर्स्ट नंबर, बी इनपुट सेकंड नंबर। इफ चॉइस डबल इक्वल टू वन, प्रिंट ए प्लस बी। एलिफ चॉइस डबल इक्वल टू टू, प्रिंट ए माइनस बी। एलिफ चॉइस इक्वल टू थ्री, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। फिर डिविजिबल बाई एफ, फिर इनवैलिड चॉइस है। ये एक टाइप मोड टाइप है। मान लीजिए आपको ऐड कराना है तो आप वन वाला चूज करेंगे, अगर आपको सब्सट्रैक्शन कराना है तो आप सेकेंड वाला चूज करेंगे, अगर आप सबको मल्टीप्लिकेशन कराना है तो थर्ड वाला चूज करेंगे, और एक को डिवीजन कराना है तो फोर्थ वाला चूज करेंगे। इसको भी रन कराते हैं। इधर बोल रहा है चूज ऑपरेशन, वन चूज करता हूँ, एंटर। फर्स्ट नंबर फिर मांग रहा है, 10 मांगा तो 12, 13। देखिए ऐड हो गया, 25 ऐड हो गया। देखो, ये वाली कैलकुलेटर है जो हमने कराया, लास्ट लेक्चर में बनाया था। उसमें हम डिसीजन मेकिंग को ऐड कर दिए। डिसीजन होगा कौन सा वाला मोड आपको चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा। डे फाइंडर का भी आता है और इजी होता है। ये कुछ कुछ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सो डे फाइंडर का एक आता है। मान लीजिए ये क्या होता है, डे लिखिएगा, आप लोग इनपुट लीजिएगा इंटर डे। इफ डे इक्वल टू वन होगा तो मंडे प्रिंट कराएगा। एल्स इफ लिखिएगा फिर टू होगा तो ट्यूसडे, ऐसे करते करते सातों दिन तक सेवन इक्वल टू करके जाइएगा तो संडे आ जाएगा। एल्स में इनवैलिड कर दीजिएगा अगर इनवैलिड इनपुट हुआ तो। टेम्परेचर में भी ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर में मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ, आप लोग करना। मान लीजिए एबव 40 है, वेरी हॉट। एबव 30 है, हॉट। एबव 20 है, प्लीजेंट। अदरवाइज कोल्ड। ये आप लोग सॉल्व करिएगा, कैसे करिएगा आप लोग को पता है, आप लोग देखिए, आप लोग सॉल्व करिएगा ये सब। और एक कर देता हूँ, और एक देता हूँ, ये भी आप लोग करिए। ये भी आप लोग देखिएगा, आप लोग करिएगा ये सब। तो आप लोग ये एलसीब वाला भी देख लिए है। तो इसके बाद हम नेस्टेड इफ देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ये अच्छे से देखिएगा, अच्छे से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।